गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नेहा और आज आप लोग के सामने फिर से हूँ। आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो मैं इसको स्पेशल टॉपिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 10 अक्टूबर है आने वाला है, वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से ही हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसीलिए मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही थी। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में मैं बात करना चाह रही थी कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, क्या क्या फैक्ट हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। इसलिए क्योंकि देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस इन आर सोसाइटी, इन नॉट इन सोसाइटी, इन आर कंट्री देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ द मेंटल इलनेस। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोगों को अवेयर करें और बताएं इस चीज़ के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस. So what is mental health? Mental health is nothing but it is a balance between the individual body, mind, spirit and the environment. एक इंडिविजुअल के उसका शरीर, उसका जो है माइंड और उसका जो इन्वायरमेंट है, उस सारी चीज़ों में जो बैलेंस है, जो एडजस्टमेंट है, उसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। 1947 में जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को डिफाइन कर दिया गया था, बता दिया गया था, एक ऑफिशियली इसको जो है बताया गया कि मेंटल हेल्थ है क्या। So mental health is a adjustment in the world with each other with the maximum level of effectiveness and happiness. एक मैक्सिमम लेवल तक अपनी खुशी के साथ अपनी उन खुशियों का असर लोगों के ऊपर कितना पड़ रहा है, उस चीज़ का एडजस्टमेंट है एक दूसरे के साथ सोसाइटी में, उसी को हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। मेंटल हेल्थ जो है अलग है और मेंटल इलनेस अलग है। अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वही चीज़ जो है मेंटल इलनेस को लीड करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेंटली इल हैं और उनको पता नहीं है, और दे आर नॉट टेकिंग द ट्रीटमेंट, दे आर नॉट टेकिंग द थेरेपीज एंड दे आर नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल सेटिंग फॉर द ट्रीटमेंट. It is because of the social stigma. There is a social stigma related to mental illness. So regarding that only we need to talk. So let's talk about the mental health, its fact, and what are the characteristics of the mental health. So there is a according to WHO, approx 20% of Indian population have the mental illness ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब सारे वर्ल्ड का मिला के 20% जो पार्ट है मेंटल इलनेस का, वो हमारे इंडिया में ही है. और अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 ईयर ऑफ द एज सफर्स मोर फ्रॉम द मेंटल इलनेस. 15 से 16 साल के लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं मेंटल इलनेस से. और mental illness is extremely common in your village, in your town, in your city and at your home also. And it is more common in female rather than the men. मतलब फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन होता है मेन के अपेक्षा. 90 million means 9 crore people suffers from the mental illness, and 1 in the 13 people suffers from the mental illness. WHO has labeled India is a most depressed country, and there is a more depression in the India after the COVID-19. तो आप ये सोच सकते हैं, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि मोस्ट कॉमन जो मेंटल इलनेस है पूरे वर्ल्ड में वो डिप्रेशन है. एंड देयर इज 8 lakhs death per year occurs in the world. And in India according to 2017 डेटा, 2017 में मेंटल हेल्थ को लेके एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 2.52 lakhs जो हैं लोग हमारे इंडिया में पर ईयर सुसाइड करते हैं ड्यू टू सीवियर डिप्रेशन. और उस डिप्रेशन का कारण क्या होता है? 40 से 50 हज़ार लोग तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली इशू और मैरिज इश्यूज को लेके जो है सुसाइड करते हैं हमारे इंडिया कंट्री में. हर 6 घंटे में एक बच्चा ऐसा होता है इंडिया में जो सुसाइड करता है, और उनकी एज लगभग 10 से 20 साल के एज में के बीच में होती है. तो ये सारे जो फैक्ट है ना, वो मेंटल इलनेस से रिलेटेड फैक्ट हैं. ओवरऑल 70% लोग ऐसे हैं जो की ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं. पीपल डू नॉट टेक द ट्रीटमेंट. अप्रॉक्स 70% लोग ऐसे हैं. एंड COVID-19 pandemic has increased the rate of the mental illness in the India. And because there is a lack of work, there is a lack of job, so many people lost their family, so many people lost their job, they lead towards the poverty. So these things increase the rate of the mental illness. Next, mental illness is not about the personal weakness. It is not because of lack of willpower. It is not just because of family issues. Rather than it may due to the neurochemical
So there are chemical and electrophysiological changes occurs in the body, that is in our brain. So they may cause the mental illness. So please seek treatment if you think you may be suffering from the depression or anxiety or any panic attack. They are the mental illness. So if you are suffering with this, so you must go to the hospital and you can take the treatment. So there are so many misconceptions related to mental illness. Let's talk what are the misconception which is related to mental health and mental illness. So first one is every abnormal behavior is बिजारे. मतलब जितना भी abnormal behavior एक individual कर रहा है, that is बिजारे behavior. बिजारे means विचित्र behavior. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल एक बार कोई abnormal behavior कर दिया तो that is mentally ill person. No, it is wrong. तो ये misconception. सेकेंड वन इज द नॉर्मल पर्सन नेवर बी एबनॉर्मल. मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन है वो कभी एबनॉर्मल नहीं हो सकता. ये भी एक कंसेप्शन है जो कि लोगों में ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट misconception that mentally ill client cannot be treated and treatment is available in clinic, in hospital and in mental asylum also. No, it is wrong. The treatment is available at your home. The individual are going for OPDs also, means the patient are going for OPD treatment also. So you can take treatment and you can go back to your home. So from your home also you can take the treatment modality. Next, mental illness is not related with the physical health. मतलब mental illness जो है वो हमारे physical health से related नहीं है. ऐसा बिल्कुल ऐसा कहना गलत है. हमारे physical health की वजह से भी mental illness जो है वो हो सकती है. Next, द लो प्रिवलेंस रेट इन इंडिया. ऐसा मिसकंसेप्शन है कि हमारे इंडिया में प्रिवलेंस रेट जो है वो कम है, मतलब न्यू केसेस नहीं आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे इंडिया में आपको पता चल ही गया, मैंने बता ही दिया आपको कि कितना परसेंट जो है वो मेंटल इलनेस है. 20% कवर करती है पूरे वर्ल्ड का. नेक्स्ट, वंस एक्वायर्ड इट मे लाइफ लॉन्ग. मतलब अगर एक बार हो गया तो ये जिंदगी भर का है. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. अगर ये एक बार हो गया तो इसको आप ट्रीट भी कर सकते हैं. इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज, इसकी थेरेपीज, इसके लिए बहुत सारे जो है मेंटल वेलनेस प्रोग्राम जो हैं वो चलते हैं. तो ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल. ये भी मिसकंसेप्शन है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है. नेक्स्ट, ओनली ट्रीटेड इन असाइलम. इट इज़ रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पावर. सुपर नेचुरल पावर क्या है? सुपर नेचुरल पावर का मतलब है कि एक अलग से कोई शक्ति आ गई है, अलग से कोई पावर आ गया है. या गांव में जो है लोग झाड़ फूक की बात करते हैं कि झाड़ फूक की वजह से ऐसा हुआ है, लोगों ने कराया. बट ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है मेंटल इलनेस को लेके. नेक्स्ट, इट इज़ अ मैटर ऑफ अशेम्ड. इट इज़ अ टॉपिक ऑफ सोशल स्टिग्मा. सो social stigma will lead to a various cycle of shame, suffering and isolation of the patient. Means if the person are mentally ill, the society will not accept them. सोसाइटी के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको अपने साथ रहने नहीं देंगे, आइसोलेट कर देंगे, और ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है, शेम की बात है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक तरीके का मिसकंसेप्शन है लोगों में. तो ये चीज़ें जो हैं मिसकंसेप्शन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. आप इस टॉपिक को ध्यान में रखें. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ मेंटली हेल्दी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक, की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के. तो फर्स्ट कैरेक्टर इज एबिलिटी टू टेक द डिसीजन एंड एबिलिटी टू मेक द डिसीजन एंड एडजस्टमेंट. मतलब जो इंडिविजुअल है वो अपना डिसीजन खुद ले सके और एडजस्टमेंट कर सके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी सोसाइटी के साथ. तो सेकेंड वन इज ही हैव अ सेंस ऑफ वर्थ. सेंस ऑफ वर्दी मतलब उसके अपने खुद के सेल्फ वर्थ के बारे में पता होना चाहिए. सेल्फ वर्थ मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग गुड. मतलब वो खुद भी अच्छा फील करे और वो दूसरे को भी अच्छा फील करे. ही हैव अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. उसको अपनी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, उसको अपनी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए और उसके बिहाफ पे जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस चीज़ को वो फॉलो करे. तो नेक्स्ट जो है, ही शो इमोशनल मेच्योरिटी इन द बिहेवियर एंड कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इन डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन. मतलब जो इंडिविजुअल है वो एक इमोशनल बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो अगर उसके सामने कोई डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आती है, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो वो उसको टैकल कर पाए और वो उसको टॉलरेट कर पाए. नेक्स्ट, ही हैज़ डेवलप अ फिलोसफी ऑफ लाइफ. मीन्स दे हैव द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पर्पज ऑफ लाइफ. उसके पास उसकी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए, उसकी लाइफ का एक पर्पज होना चाहिए. ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली लीव्स in the well balanced life to work, to live, to rest
एंड इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब उस एक इंडिविजुअल के पास जो हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, उसके पास उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो उसका वर्क लाइफ हो, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो जो है उसका रेस्टिंग पीरियड हो या फिर उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, हर चीज़ में उसका एक अपना कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए. ही कैन गिव लव एंड एक्सेप्ट लव. Next one is the he has sense of personal security and secure in group and shows the understanding of other people's problem एंड मोटिव्स. मतलब जो इंडिविजुअल है उसके पास अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो जहाँ रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उन लोगों के साथ उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आई एम सिक्योर इन दिस सिचुएशन, आई एम सिक्योर विद दिस पीपल. सो दीज मेनी थिंग्स आर the characteristic of the mentally healthy person. Next one is the mentally ill person. What is mental illness? So mental illness is an alteration in your mood, thinking and behavior. If there is any alteration, any deviation in your behavior from the normal one, so that is called the mental illness. So mental illness may happen due to the neurochemical changes, due to the electrophysiological changes in your brain, like dopamine, serotonin, GABA, and it may be due to the your socio-economic status like poverty, divorce, so many things which is happen in society may leads to the mental illness. And it may due to the genetic family history. If there is a family history, it may cause the mental illness. And so and the biological causes are also there, physical causes are also there, violence, due to violence, also due to rape, so many things are there. So these things may cause the mental illness. Next, if you are talking about the characteristic of mental illness, so there may be changes in your sleep pattern. Sleep pattern may increase or decrease. There may be changes in appetite pattern. Appetite pattern may increase or decrease. There will be changes in your behavior, in your talk, in your perception, in your memory, in your thinking. Everything will be changed, and the individual will notice these things in your behavior. So these things may distress the other people and your personality also. So there is a changes in personality also. The personality may change. The individual will be more impulsive, more aggressive, more bijare, or more withdrawn. Vijare behavior may happen in very late stage, but the aggression, the impulsiveness, and the withdrawn behavior will be there if there is a mental illness. Withdrawn means the people will be isolated. The people will withdrawn from the society, from the family, from the friends. They don't have interest in any recreational activity. These are the changes which occur in the mental illness. And changes are consequently and continuously will show in their daily life activity. Their daily life activity work will be disturbed. Their daily work activity will be disturbed. They will not do their work properly. They will not do their job properly. So these things are the characteristic of mental illness. And there is alteration in the personal relationship, social relationship. If there is a mental illness, the personal relationship and the social relationship and interpersonal relationship will not maintain if the person is mentally ill. So these many things will happen if the mentally ill person are there. So I request you to all please aware the people regarding the mental health, regarding the mental illness, and the most important thing is that there is a treatment available. There is a treatment for the mental illness. There is a modality. There is a therapy. So in next video we will talk regarding this. What are the treatment and what are the modality which is available for the mental illness. So if you like my video, please like, share, and subscribe. Thank you. Thank you so much.